नमस्कार। सरकारी मंदिरों की जमीन लगातार लूटी जा रही है। कहीं पर पुजारी खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो कहीं पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इनको देखकर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 40 मंदिरों की बेशकीमती जमीनों पर कब्जे हो गए हैं, जिसमें 10 पर तो कॉलोनियां कट गई हैं, पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन और गोदाम और दाल मिल तक बन चुके हैं। इंदौर में 300 से अधिक सरकारी मंदिर मौजूद हैं, जिनका निर्माण होलकर राज शासन के समय हुआ था। उस दौरान मंदिरों की देखरेख व रखरखाव के लिए राजा ने मंदिरों की जमीनें भी आरक्षित की थी, ताकि पुजारी उस पर खेती करके परिवार का पालन पोषण कर सके या फिर जमीन की कटाई यानी कि सालाना किराए पर खेती के लिए उसे देकर होने वाली आय से मंदिर का खर्चा निकाल सके। समय के साथ पुजारी और अन्य लोगों की नीयत खराब हो गई। मंदिर की जमीन को अपनी निजी मालिकाना हक की बताकर बेचना शुरू कर दिया। यह सिलसिला अभी भी जारी था, जिसकी भनक कलेक्टर आशीष सिंह को लगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को बैठक में सरकारी मंदिरों की जमीनों की जांच करने के एसडीओ को निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि स्थिति स्पष्ट बताई जानी चाहिए और उस पर सभी एसडीओ ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जो कि चौंकाने वाली है। इंदौर जिले के 40 मंदिरों की जमीनों पर कब्जा पाए गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि उसमें से 10 से अधिक जमीन पर कॉलोनियां भी बस चुकी हैं, जिसमें मकान बनाकर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। लाविरिया भैरू मंदिर की जमीन पर तो पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन और बैंक का भवन तक बना हुआ है। वर्ष 1980 व 1990 के दशक में मंदिर की जमीनों को लेकर एक खेल शुरू हुआ था। पुजारियों ने निचली अदालतों में जमीन को अपनी मालिकाना वकालत बताते हुए एक तरफा जो डील थी वो सभी कर ली थी। कुछ वर्षों बाद नामांतरण नहीं होने पर अदालत में अवमानना याचिका लगा दी गई, ताकि नामांतरण हो सके। तहसील अफसरों में से सांठगांठ के चलते कई जमीनों का नामांतरण भी हो गया। इस फेर में सैकड़ों एकड़ जमीन लुट गई। कुछ मामले में सरकार जागी तो देर हो चुकी थी। वहीं ऊपरी अदालत में केस लगाया गया, लेकिन समय सीमा के चलते मुंह की खानी पड़ी। दर्जनों केस सुप्रीम व हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है।